हेलो एंड वेलकम टू द इंडियन स्पेक्टेटर। माय नेम इज़ अभ्युदय शर्मा। हाल ही में एक एमओयू साइन हुआ बिटवीन इटली, यूएई, फ्रांस, यूरोपियन यूनियन, जर्मनी, इंडिया एंड इटली टू इस्टेब्लिश IMEC कॉरिडोर, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। वेल वी शुड बी हैप्पी, बट हमको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि ये सिर्फ एक एमओयू है एंड काफ़ी बार एमओयूज डजंट ट्रांसलेट टू प्रोजेक्ट्स। बट नेवरदलेस आई बिलीव द हिस्ट्री इज रिपीटिंग इटसेल्फ विद अ स्लाइट ट्विस्ट। रोमन एम्पायर की डिक्लाइन के बाद अरब्स ने अपनी इजिप्ट और पर्शिया में पकड़ बना ली, जिसकी वजह से डायरेक्ट कांटेक्ट यूरोपियंस और इंडियंस का टूट गया। फिर मुस्लिम डोमिनेशन को सर्कमवेंट करने के लिए यूरोप वांटेड टू फाइंड एन ऑल्टरनेटिव ओशियनिक रूट, क्योंकि उनको चाहिए थे मसाले। बट दिस टाइम इट्स डिफरेंट। अरब वर्ल्ड एंड यूरोप मिलकर वांट्स टू ट्रेड विद इंडिया। फास्ट फॉरवर्ड टू द डेवलपमेंट ऑफ रेलवेज इन इंडिया, जिसने ब्रिटेन की इकोनॉमी को बूस्ट किया। नाउ कनेक्टिविटी कॉस्ट इफेक्टिव और टाइम एफिशिएंट होनी चाहिए एंड इसी डायरेक्शन में बढ़ चुका है हमारा प्यारा देश भारत, जो अपनी लॉजिस्टिक कॉस्ट 9% लाना चाहता है। नाउ सपोज करो आप दिल्ली के रहने वाले हो और आपको अपना बिजनेस मुंबई में भी बढ़ाना है, तो सबसे पहले तो एक माध्यम होना चाहिए, चाहे वो रोड हो, रेल हो, एयर हो या फिर वाटरवेज हो। नाउ ये डिसीजन टू पिक वन ऑफ द मोड्स विल बी डिपेंडेंट ऑन मेजरली टू थिंग्स। लेट्स कीप द वेरिएबल्स लेस, जिसमें टाइम और पैसा दोनों कम लगे, तो इसलिए यू वॉन्ट यूज एयर। Waterways you can use it, but inland waterways aren't that developed and conducive for internal trade in India as of yet. तो it will be a combination of rail and road. इसका मतलब ट्रेड रूट्स तो होने चाहिए, साथ ही साथ लॉजिस्टिक कॉस्ट और समय कम होना चाहिए, तभी तो आज रशिया खुश है आर्कटिक आइस के मेल्ट होने से। अब ग्लोबल ट्रेड में कॉस्ट इफेक्टिव शिपिंग है एंड इवन इनलैंड ट्रेड के लिए भी। Remember the Kaladan multimodal project connecting India, Bangladesh and Myanmar, जिसमें we used both waterways and roadways. तो इसलिए shipping corridor and railway lines in IMEC, a multimodal transport corridor in essence. Now आज के समय पे ट्रेड और ग्लोबल पॉलिटिक्स DNA के डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर की तरह है। कनेक्ट द डॉट्स विद द ट्रेड वॉर हैपनिंग नाउ बिटवीन USA एंड चाइना एंड क्यों जॉर्ज बुश ने इराक इन्वेड किया। Since we have an overview about connectivity, let's look at the proposed corridor through the geopolitical prism. जैसे जैसे मैं बोलूँ दिमाग में पजल बैठाते जाना। पहले अब याद करो ब्रिक्स की बैठक, उसमें इजिप्ट को ऐड किया। उसके बाद सऊदी अरेबिया का $100 बिलियन इन्वेस्टमेंट का ऐलान। रिमेंबर द स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल फॉर्म्ड इन 2019, जिसके 2 पिलर में से एक पिलर जो है वो इकोनॉमी एंड इन्वेस्टमेंट है। तीसरा I2U2, इंडिया, इजराइल, USA, UAE। ना सभी को जोड़कर देखो, इजिप्ट, सऊदी अरेबिया, इजराइल, all together, I'll repeat, Egypt, Saudi Arabia, Israel all together gives India the access to Mediterranean Sea and their markets too. Point number 2, ये एक इंफ्रास्ट्रक्चरल ऑल्टरनेटिव तो है ही चाइनीज BRI के लिए, क्योंकि नाउ मेनी नेशंस आर अवेयर ऑफ दैट ट्रैप्स बट कैन ऑल्सो गिव अ बूस्ट टू बिल्ड मोर सप्लाई चेन्स। कैसे? वेल, अफ्रीका वो सोने की मुर्गी है, जिसके पास तेल हो या EV के लिए लिथियम, बेसिकली नेचुरल रिसोर्सेज भरमार में है। तो कभी फ्यूचर में पॉलिसी मेकर्स के मन में आया तो दे कैन लिंक अफ्रीका एंड दिस कॉरिडोर। तीसरा, इंडिया नीड्स मार्केट फॉर इट्स मर्चेंडाइज ट्रेड, क्योंकि सॉफ्टवेयर सेक्टर जो है वो लेबर इंटेंसिव नहीं है, मतलब ज़्यादा लोगों को रोजगार नहीं देता। आपको याद होगा इंडिया ने UAE के साथ CEPA कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन किया था, विच कवर्स मेनी सेक्टर्स जैसे जेम्स एंड ज्वेलरी, टेक्सटाइल्स एट्सेट्रा। दीज आर लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स। तो अगर इनका मार्केट रीच बढ़ेगा तो हिंदुस्तान में लेबर डिमांड बढ़ेगी। बट देर आर अ फ्यू चैलेंजेस विच कैन अराइज। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कि भाई कंप्लीट तो हो जाए, दूसरा टाइम पे हो एंड कॉस्ट ओवररन ना हो। बट हाँ, कीपिंग द चैलेंजेस असाइड, मैं बहुत खुश हूँ कन्वर्जेंस देख के कि जो इतने सालों से मेहनत चल रही है। 2019 में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल बनी इंडिया और सऊदी अरेबिया के बीच में, फिर I2U2 की ग्रुपिंग। तो इन सब में जो काम चल रहा था, ऐसा लग रहा है उसके जो फल है, उसके जो फ्रूट्स हैं, वो अब थोड़ा दिखने लगे हैं। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे टाइप करके बताओ कि SCRI सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव में कौन कौन सी कंट्रीज इन्वॉल्व हैं। ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, UAE, जापान, सऊदी अरेबिया, UAE, कतर, इराक, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान, US, जापान, साउथ कोरिया, इंडिया, US। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।